वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल 3.95 में स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है नया इनिशिएटिव शुरू किया है यहाँ पर पेट के लिए। पेट एग्जाम, यूपी बीएड एग्जाम और यूपी पीसी एग्जाम या फिर जितने भी वनडे एग्जाम में साइंस आती है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें हम लोग आप लोगों को पूरी साइंस जो है वन लाइनर टाइप की है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग इसको वन लाइनर मत समझिएगा, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। जहाँ भी डिफाइन करने की ज़रूरत होती है उसको हम डिफाइन जरूर कर देते हैं। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, फैक्ट ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग याद कर पाएंगे और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग फिजिक्स देख रहे थे। फिजिक्स के हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुके थे। आज हम लोग इसका तीसरा और लास्ट लेक्चर है ये, इसमें हम लोग पूरी फिजिक्स ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 7 बिंदु तक देख चुके थे। यहाँ पर लाइट वाला चैप्टर इससे पहले हम लोगों ने देखा। आज हम लोग 8वां चैप्टर देखेंगे। यहाँ पर इसमें 8वां क्या है, विद्युत एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8वां शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कि किसी अर्धचालक, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो घटता है। ठीक है, अर्धचालक को अगर गर्म करेंगे उसका प्रतिरोध जो है घटता जाता है। ठीक है, बिजली का सबसे उत्तम चालक कौन सा है, तो समुद्री जल ये सबसे उत्तम चालक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है क्या, तो डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अर्धचालक का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों ही अर्धचालक के बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, कम वोल्ट पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और जो कि वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है, इसलिए ये जो है जल जाती है। नेक्स्ट है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी वाली पिन को किससे जोड़ना चाहिए, तो वो आधार से जोड़ना चाहिए। ठीक है, अर्थ से। बेस्ट। नेक्स्ट है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होगा, इसमें श्रव्य और दृश्य तरंगे दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले सुनाई कौन पड़ता है, तो श्रव्य तरंगे पहले सुनाई देने लगती हैं, दृश्य तरंगे दोनों थोड़ा बाद में सुनाई देती हैं। ठीक है, बढ़ते। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का यूज किसके लिए किया जाता है, जो अल्टरनेटिव करंट होती है उसके वोल्टेज को कम और बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो एसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए किसका यूज होता है, तो ट्रांसफार्मर का। देखिए सेम दोनों चीज़ें एक ही बात लिखी है दोनों में, इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों में जो है अर्थ का उपयोग करते हैं तो सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है तो कौन सा है, तो उच्च ताप का अतिचालक कौन सा है, यहाँ पर ये अभी इसका आविष्कार हुआ है नया, तो सिरेमिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, बढ़ते। नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है, तो उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, इसको किससे बनाया जाता है, इसको टिन और लेड से मिलकर बनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं। टिन और लेड से बनता है फ्यूज तार। नेक्स्ट है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो पारा होता है। ठीक है, उष्मा का अच्छा चालक पारा माना जाता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो समुद्री जल, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है गर्म करने पर घटता है। ठीक है, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ये भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। अगर यहाँ पे धातु की बात करें तो धातु में सबसे अच्छा चालक क्या आएगा, चांदी। चांदी के बाद सिल्वर के बाद क्या आएगा, सिल्वर को एजी से नोट करते हैं। सिल्वर के बाद कॉपर। ठीक है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम वगैरह, ये सब इसके बाद आएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो क्या होता है, वो मोटर कहलाती है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्या यूज होता है, तो डायनेमो यूज होता है। दोनों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं दोनों, ये आप लोगों को पहले हमने बता चुके हैं। नेक्स्ट है, घरों में जो लगे पंखे, बल्ब और ट्यूब आदि किसके द्वारा लगे, इसमें जो भी लाइट जो वायरिंग की जाती है वो समांतर क्रम में की जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये दो तरह के होते हैं, समांतर क्रम, दूसरा कैसा होता है, श्रेणी क्रम। ठीक है, लेकिन इनको कैसा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बढ़ते। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच जो है विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे एक समान विभव के हैं। ठीक है, विभव में डिफरेंट होगा तभी जो है विद्युत धारा अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर जाएगी, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप
होता है तो कितना होगा 133 केल्विन। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो है महत्वपूर्ण भाग क्या होता है तो जर्मेनियम। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है तो डायनेमो, उसको हमने पहले बता दिया है। और जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो मीटर के द्वारा प्रयुक्त किया मतलब बदला जाता है। नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशिष्टता क्या होती है, इसका तो उच्च प्रतिरोधक क्षमता और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसकी विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह कैसा होता है, तो वह होता है तो लेड होता है। ठीक है, लेड। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चुंबकत्व के बारे में। चुंबकत्व के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है तो कौन सी धातु, एल्युमिनियम नहीं आकर्षित होती है। नेक्स्ट है, चूँकि ये प्रतिचुंबकीय धातु है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चुंबकीय धातु क्या होगा, लोहा, इस्पात, स्टील वगैरह, ये सब चुंबकीय धातु हैं, और प्रतिचुंबकीय एल्युमिनियम वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है, कुंडली में जो है टर्न्स की संख्या बढ़ाने में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कैसी होगी तो घटती जाएगी। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करने लगते हैं। ठीक है, मरते नेक्स्ट है, स्थायी चुंबकत्व बनते हैं तो फेरो चुंबकीय पदार्थों के द्वारा जो है स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, फेरो चुंबकीय पदार्थों से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब 10वां टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स को यहाँ पर देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट और भारी जल ये दोनों मंदक के रूप में यूज किए जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के मंदक और विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में क्या यूज होता है तो भारी जल, या मंदक में और प्रशीतक में भी यूज होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें जो है रेडियोधर्मी U-235 होता है, आइसोटोप होता है। आइसोटोप का घटक जो है कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है तो किसमें समृद्धि करके, यूरेनियम समृद्ध करके। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, सितारों में अच्छी ऊर्जा का स्रोत का क्या कारण है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। ठीक है, इसी कारण जो है जो सितारे होते हैं, यानी कि जैसे एक सितारा यानी कि सूर्य भी एक तारा ही माना जाता है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, इसी के कारण ये जो है ऊर्जा निकलती है सूर्य से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, 2 परमाणु मिलकर एक परमाणु बनाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, और नाभिकीय विखंडन में परमाणु जो है टूट जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है, कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें जो भी परमाणु विखंडन होता है वो नियंत्रित श्रृंखला होती है, और परमाणु बम एक अनियंत्रित श्रृंखला होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, नाभिकीय रिएक्टर की श्रृंखला का अपक्रियान्वयन नियंत्रित होता है और परमाणु बम का अनियंत्रित होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है तो नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, अनियंत्रित प्रक्रिया होती है इसमें, आप लोग याद रखिएगा एटम बम में। नेक्स्ट है, परमाणु बम का जो है कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का क्या है तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है हाइड्रोजन बम, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत का आधार क्या है तो हाइड्रोजन बम है। ठीक है, हाइड्रोजन बम भी अनियंत्रित प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, परमाणु बम भी अनियंत्रित ही होता है। बढ़ते नेक्स्ट है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, तो वह कौन सा पदार्थ है तो वह एक बीडर रिएक्टर होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, कलपक्कम सुर्खियों में रहा है, तो कलपक्कम क्या है तो परमाणु शक्ति की परियोजना है ये कलपक्कम में जो है परमाणु विद्युत संयंत्र लगाए जा रहे हैं, तो ये किसके सहयोग से लगाए जा रहे हैं तो रूस के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 लगेंगे परमाणु विद्युत संयंत्र, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कलपक्कम में जो है फास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर के शीतलन के रूप में क्या यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे गलित सोडियम यूज किया जा रहा है। यहाँ पे शीतलन के रूप में वैसे तो क्या यूज किया जाता है तो भारी जल यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है तो यहाँ पे गलित सोडियम यूज हो रहा है कलपक्कम में जो भी रिएक्टर लग रहे हैं। नेक्स्ट है ना, आपकी ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो कैल्शियम को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फ्यूल के रूप में। नेक्स्ट है, भारत में जो है परमाणु संयंत्र 4 भूकंपी पेटी में अवस्थित है।
भूकंपीय पेटी नंबर 4 में कौन सा संयंत्र अवस्थित है? नरौरा। नरौरा कहाँ है? ये यूपी में है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कैगा। कैगा कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला परमाणु बिजली घर अगर पूछे तो कौन सा है? तारापुर। तारापुर ये कहाँ पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी, ठीक है, के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 48। इसी में भारत जो है प्रवेश करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है चीन बार बार अड़ंगा लगा देता है। इसी कारण चीन के कारण ही भारत को यहाँ पे प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, वे जो एक अधिक ताप क्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः जो है उस उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है। तो वो क्या होते हैं? वो नाभिक की संलयन रिएक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग देखिए पूरी फिजिक्स खत्म हो गई है। अब हम लोग इसका मिसलेनियस वाला चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मिसलेनियस टाइप के। नेक्स्ट है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर खोज है, यहाँ पर वैज्ञानिक है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। एक्स किरणों की खोज WC रॉन्जन ने की, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईंट। एक सेकेंड, इसको हम लोग लिखते हैं ईंट पर नाच। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन। तो यहाँ पर थॉमसन भी लिखा जाता है इनको, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, ठीक है। इससे आप लोग ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मतलब ट्रिक है, एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ट्रिक है। नेक्स्ट है, लौह धातु के जो है क्षयकरण के लिए आवश्यक है तो क्या? ऑक्सीजन और नमी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक धातु जो जो मतलब बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है तो कौन सी? लेड। देखिए जो जितने भी स्वचालित वाहन होते हैं उनसे लेड बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है, इसीलिए जो है उन शहरों की वायु जो है प्रदूषित हो जाती है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वाहन चलते हैं। नेक्स्ट है, विल्हेम्स रॉन्जन, ठीक है, ने किसका आविष्कार किया? तो एक्सरे मशीन का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है तो माध्यम आवश्यक नहीं है विकिरण के लिए, क्योंकि विकिरण जो है ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में, निर्वात में भी चलती है। सॉरी, यहाँ पे विकिरण सिर्फ निर्वात में चलती है, यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस में नहीं, विकिरण निर्वात में चलती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है? तो ईश्वरीकरण भी इसको बोलते हैं, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन कण को। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में जो है, देखिए यहाँ पे हिग्स बोसॉन कण को ईश्वरीय पार्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसी पार्टिकल से बना है। यह एक मटर के दाने के समान था, हुआ करता था पहले, और इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन जब यही फूटा पूरा दाना, तो इसी के से जो है जितने भी आकाशगंगाएं, नक्षत्र, उपग्रह सब बने हैं वो इसी के टूटने के परिणाम स्वरूप ही बने हैं। तो इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में जो है जल ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है लेजर के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा निकलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अर्धचालक होता है जो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कोण बनाता है। तो अर्धचंद्र है यहाँ पर। एक अर्धचंद्र होता है जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है? वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्यों? क्योंकि उसका बर्फ़ का घर्षण जो है सड़क की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। जिसका जितना ज़्यादा घर्षण होगा चलने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी, और जितना ज़्यादा घर्षण कम होता जाएगा तो चलने में उतनी ही ज़्यादा कठिनाई होती जाती है। बढ़ते नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत जो है एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो आकार वृत्ताकार है, इसलिए। अब मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी है, यहाँ पर कोई मतलब दूरदर्शन के संकेतों को भेजने वाला उपग्रह लगा हुआ है, तो उपग्रह के संकेत आप लोगों को यहाँ तक ही मिल पाएंगे, ठीक है। कितना भी उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी तब भी आप लोगों को यहीं तक मिल पाएंगे, लेकिन इसका जो पीछे का भाग है यहाँ पर फिर रह जाएगा ये, तो इसीलिए एक से अधिक उपग्रह यूज करते हैं ताकि संकेत जो है लगातार जो है सिग्नल टीवी पे आते रहें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, यदि एक जहाज़ जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाएगा, क्यों? क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व जो है अधिक होता है। नेक्स्ट है,
प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, कौन नहीं करता है, तो अवरक्त किरणें नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तो तराजू की रीडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीएससी एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में जो है सर्वाधिक अंश किसका है, तो उसमें ऊर्जा का है सर्वाधिक अंश। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। तो साधारण स्टार्च सेल में टर्मिनलों को बनाता है, तो कौन बनाता है, जिंक कार्बन। नेक्स्ट है, आप आंधी तूफानों में जो है कार से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप किसको चुनेंगे, तो कार में रहना ही चुनेंगे, क्योंकि अगर कार के ऊपर बिजली गिरती है तब भी अंदर जो व्यक्ति बैठे होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कार की संरचना जो है, संरचना के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कोई भी गोल वस्तु होगी उसके अंदर जो है बिजली प्रवेश नहीं कर पाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एस किरणें जो है पदार्थों से अधिक दूरी तक प्रवेश कर जाती हैं, तो कौन सी कहलाती हैं, तो वो मतलब कठोर एस किरणें कहलाती हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, सिल्वीकल्चर ससूत के वृक्ष के पालन को कहते हैं, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, पिसीकल्चर मछलियों के पालन को कहते हैं। ठीक है, रेन प्रूफ कोड या फिर तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सहगुण किसके कारण होता है, तो उसका पश्च तनाव के कारण होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, बर्फ़ जमी झील में मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों, ये तो हमने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है, क्योंकि बर्फ़ का पानी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है, इसलिए जो है नीचे का पानी जो है नहीं जम पाता है, इसलिए जो है मछलियाँ जीवित रहती हैं। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं पृथ्वी की सतह के आकार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं है, तो एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। ठीक है, अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर क्या होगा, तो बढ़ता जाता है। ठीक है, प्रतिरोध जो है ताप के बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप के घटाने पर प्रतिरोध भी घटेगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक, तो कैसा होगा, वो कुचालक के समान कार्य करेगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पूरा चैप्टर यहाँ पर फिजिक्स का जब खत्म कर लिया है, 3 लेक्चर में पूरी फिजिक्स कवर कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री इसको 2 लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बायो भी अब लगभग 3 ही लेक्चर में कवर हो पाएगी, तो पूरा 8 लेक्चर में हम लोग यहाँ पर पूरी यहाँ पर साइंस देख लेंगे। तो साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बचेगा नहीं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो साइंस में जितने भी पैट एग्जाम में जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के, आप लोगों के पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं है, औसतन 30 मिनट का एक वीडियो रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग 8 वीडियो कितना 4 घंटे के बनेंगे, तो 4 घंटे में आप पूरी साइंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।